नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका। आइए बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित कुछ प्रश्नों पर विचार करें, क्विज करें। पहला, बाबा साहब ने अपने जीवन काल में ही किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म? तो सही जवाब होगा बौद्ध धर्म। दूसरा, बाबा साहब को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1990 ईस्वी में, 1991, 1992, 1993? तो सही जवाब होगा 1990। तीसरा, निम्न में किनका संबंध बाबा साहब से है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन, या फिर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की रचना, होवेयर सुद्राज की रचना, या तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने भाग लिया, या फिर स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न, भीमराव रामजी अंबेडकर निम्न में से क्या थे? आज़ाद भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के वास्तुकार, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न, बाबा साहब निम्न में से क्या नहीं थे? समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, विधिवेत्ता या वैज्ञानिक? तो इसका सही जवाब होगा वैज्ञानिक वो नहीं थे। छठा प्रश्न, बाबा साहब अपना गुरु किन को मानते थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या बाबा ज्योतिबा फूले? सही जवाब होगा बाबा ज्योतिबा फूले। सातवां, अस्पृश्यता का अंत की घोषणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर उपरोक्त सभी? तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 17। आठवां प्रश्न, गुलामगिरी किन की रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाबा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर? तो सही जवाब होगा बाबा ज्योतिबा फूले। नौवां प्रश्न, अ सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से किन को जाना जाता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को? तो अ सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को। 10वां प्रश्न, निम्न में कौन सी रचना बाबा साहब की है? द अनटचेबल्स, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, वेटिंग फॉर वीजा, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, द एसेज ऑफ भागवत गीता या फिर अबव ऑल मैंने सारे? तो इसका सही जवाब होगा सारे। 11वां प्रश्न, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा का क्या मतलब था? ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचन, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन, सिखों के लिए अलग निर्वाचन, दलितों के लिए अलग निर्वाचन या उपरोक्त में से सभी? तो इसका जवाब होगा उपरोक्त में से सभी। 12वां क्विज, बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1892 या 14 अप्रैल 1999? तो इसका सही जवाब होगा 14 अप्रैल 1891। 13वां प्रश्न, बाबा साहब के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? खूब पढ़ाई करनी चाहिए मन लगाकर, संघर्ष करना चाहिए, अपने अतीत या इतिहास को जानना चाहिए, राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए, समाज के प्रति कर्तव्य का बोध होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण होना चाहिए, संगठित रहने का संकल्प होना चाहिए या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न, डॉक्टर भीमराव का महापरिनिर्वाण दिवस कब है? मतलब कब उनका निधन हुआ? 6 दिसंबर 1951, 6 दिसंबर 1953, 6 दिसंबर 1955 या फिर 6 दिसंबर 1956? तो सही जवाब है 6 दिसंबर 1956। 15वां प्रश्न, पूना समझौता मतलब पूना पैक्ट 1932 किन के बीच हुआ था? गांधी जी और बाबा साहब के बीच, स्वामी दयानंद और बाबा साहब के बीच, या अंग्रेजों और बाबा साहब के बीच या उपरोक्त सभी? तो इसका जवाब होगा पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अब चलिए इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं। सबमिट हो गया, चलिए रिजल्ट भी देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्कोर 15 में से
15 जवाब मिले हैं, मतलब हमने जो भी बताया वो सारे जवाब सही हैं। तो उम्मीद है यह छोटा सा क्विज जो है बाबा साहब के जीवन से संबंधित आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच, अपने बच्चों के बीच इसको शेयर करें, और कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। ठीक है, अच्छा बुरा जो भी लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई क्विज के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।